एक गांव में 3-4 गाड़ी भर के पुलिस वाले और कुछ गोताखोर पहुंचते हैं और वहां तालाब के चारों तरफ घूमने और मंडराने लगते हैं। जब गांव के कुछ लोग यह नज़ारे को देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अचंभित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर मेरे गांव में मेरे ही तालाब के पास इतनी भयंकर पुलिस वाले इतनी भारी संख्या में आखिर आए क्यों हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद साथ में आए गोताखोरों ने उसी तालाब के अंदर छलांग लगा दी और छलांग लगाने के बाद दोस्तों जब उन गोताखोरों ने वापस बाहर निकले फिर उनके साथ कुछ ऐसा निकला जिसे देखकर जिसे सुनकर पूरे गांव वाले दंग रह गए। अगर आप भी इस घटना को लास्ट तक देखोगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे और बहुत ही अचंभित भावना से चिंतित हो जाओगे कि आखिर एक गांव के ही तालाब में ऐसी घटना कैसे हो सकती है। तो बने रहिएगा कहानी के लास्ट तक। कहानी बहुत ही रोमांचक बहुत ही भावनात्मक है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश कुमार, आप देख रहे हैं आदेश इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों दरअसल यह सच्ची घटना केरल के इडुक्की जिले में एक गांव पड़ता है उद्दुम बन्नूर। उस गांव में दोस्तों एक जैसी नाम की महिला रहती थी और उसका जो हस्बैंड था वह भी बहुत ही सुखमय बहुत ही खुश मिजाज टाइप का व्यक्ति था। लेकिन एक दिन जो जैसी नाम की महिला होती है उसका जो बेटा होता है दोस्तों वह मलेशिया में रहता था। जैसी और उसी का पति सैम जॉर्ज वह दोनों यहीं केरल में रहा करते थे। केरल में ही रहकर अपना जीवन यापन किया करते थे। उनके 2 पुत्र थे और दोनों बेटे दोस्तों बाहर रहा करते थे। जो सैम नाम की महिला होती है उसके दोनों बेटे उस महिला से शाम को कॉल करके अपनी माताजी से बात किया करते थे और रोज़ का यही काम था दोस्तों। जब शाम होती थी तो उसके दोनों बेटे बारी बारी से फ़ोन करते थे और अपनी माँ का हाल चाल लिया करते थे, लेकिन अपने पिता के पास कभी कॉल नहीं किया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या अपने ही वह टॉप फ्लोर पर रहने लगी थी। इसी चलते जो उसके दोनों बेटे थे अपने बाप से इतने रुष्ट हुए कि कभी कॉल करके अपने पिताजी का हालचाल भी नहीं लिया करते थे। लेकिन एक दिन ऐसी ही अपने माता के पास जब वह दोनों शाम को कॉल करने लगे, वह तारीख थी 26 सितंबर 2025। उस तारीख को जब वह दोनों अपनी माता के पास कॉल करते हैं तो उस तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है। जिसके बाद जब वह दोनों लड़के अपने माँ के फ़ोन पर व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज भी सीन नहीं होता है। वह दोनों को पहले तो लगा कि हो सकता है किसी काम में मेरी मम्मी बिजी हो इसलिए मेरा कॉल नहीं उठा रही है और किसी मैसेज का जवाब नहीं दे रही है। लेकिन जब सुबह होती है, सुबह तक ना तो मैसेज सीन हुआ था ना ही रिटर्न कॉल आया था, जिससे वह दोनों लोग चिंतित हो जाते हैं। और उसी केरल में रहने वाला अजय और विजय दोनों भाई का दोस्त रहता था और वह दोनों भाई इसी दोस्त के पास कॉल कर देते हैं। वह कहते हैं कि यार मेरे घर पर जाओ और घर पर जाने के बाद मेरी माँ से थोड़ा बात करा दो क्योंकि मेरी माँ कॉल नहीं रिसीव कर रही है। फिर उनका दोस्त भागते भागते अफरा तफरी में जब उसके घर पर वह पहुंचता है तो वहाँ का जो नज़ारा था दोस्तों वह सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर ताला लटका हुआ था। ना ही उसके पिताजी थे ना ही उसकी माताजी। फिर वह जो अजय का दोस्त था दोस्तों वह घबराकर फिर उसी अजय के पास कॉल करता है और पूरी घटना की जानकारी अजय को दे देता है। कहता है कि यहाँ ना तो तुम्हारी मम्मी है ना तो तुम्हारे पिताजी। फिर जो अजय होता है वह कहता है कि पास के ही पुलिस स्टेशन में कॉल करो और कुछ पुलिस वालों को बुलवा लो। फिर जो उसका दोस्त होता है पास के ही पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और वहाँ से कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं। पहले तो वह पूरी घटना की तहकीकात करते हैं, लेकिन कुछ साफ साफ समझ में नहीं आ रहा था। फिर घर का ताला तोड़ दिया जाता है। अब जब घर का ताला तोड़कर पुलिस वाले और जो उसका दोस्त होता है वह भी घर के अंदर एंटर करते हैं और जब उसी बेडरूम का दरवाज़ा खोला जाता है जिस बेडरूम में उसकी ही मम्मी जैसी रहती थी, वहाँ का नज़ारा देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ खून के धब्बे दिख रहे थे, सामान बिखरा पड़ा था, किचन में पूरे बर्तन उथल पुथल हुए थे। यह सब देखकर पुलिस के माइंड में कुछ न कुछ शंका जाग जाती है और शंका इस कदर जागती है कि तुरंत
उसी अजय नाम के लड़के के पास कॉल करती है पुलिस और पूरी घटना की जानकारी ले लेती है। वह साफ साफ कहता है कि मेरी मम्मी कल शाम से ही मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रही है और जो मेरे पिताजी हैं हम उनसे बात ही नहीं करते। जब पुलिस होती है कहती है तुम नहीं बात करते तो अपने पिताजी का नंबर हमको दे दो, हम लोग बात कर लेंगे। फिर क्या था, वह जो अजय नाम का लड़का होता है वह अपने पिता सैम का नंबर उन पुलिस वालों को दे देता है और जब पुलिस वाले उस सैम नाम के व्यक्ति के पास कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद पूछते हैं कि तुम कहाँ हो, तो वह कहता है कि मैं तो थोड़ा कुछ काम से बाहर चला आया हूँ, मेरी एक जगह पर मीटिंग थी। फिर पुलिस कहता है कि तुम्हारी पत्नी कल शाम से ही नहीं मिल रही है, तुम्हें क्या पता है? वह कहता है कि साहब हम उससे मतलब ही नहीं रखते हैं, वह टॉप फ्लोर पर रहती है, मैं नीचे वाले रूम में रहता हूँ, वह कब आती है कब जाती है हमको नहीं पता रहता और मैं कब आता कब जाता हूँ उसको नहीं पता रहता, क्योंकि गेट की चाबी दोनों के पास एक एक है। अब जो पुलिस होती है दोस्तों उस घर का सीसीटीवी फुटेज देखने की कोशिश करती है तो उसमें साफ साफ नज़र आता है कि जिस रात से वह जैसी नाम की महिला गायब हुई है उसी रात से सीसीटीवी कैमरा बंद है। अब पुलिस वालों के माइंड में कुछ न कुछ खटक जाता है। खटकने के बाद सैम नाम के व्यक्ति के पास कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद पूछताछ जारी होती है। उसे तुरंत इमीडिएटली पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और जो सैम नाम का व्यक्ति होता है वह पुलिस स्टेशन आ जाता है। अब जब शुरुआत से उसे छानबीन की जाती है तो वह साफ साफ मना कर देता है। फिर पुलिस वालों ने उसके घर के ही सामने वाले रोड का कैमरा खंगालने की कोशिश की। जब उस कैमरे से सीसीटीवी फुटेज सामने आता है तो सभी लोग दंग रह जाते हैं। यह तकरीबन 11:40 पर अपनी चारपहिया वाहन निकालता है और 2 बजे यह वापस अपने घर पर आया था, रात के तकरीबन 2 बजे। फिर पुलिस जब इससे पूछताछ करती है तो वह कहता है कि मेरे को कुछ काम था इसलिए मैं बाहर गया था और जब मेरा काम हुआ तो मैं वापस आ गया था। फिर पुलिस वाले होते हैं ज़्यादा कुछ सख्ती से पूछताछ इससे नहीं करते हैं, लेकिन तभी अचानक से उन पुलिस वालों के पास एक कॉल आती है। कुछ ऑफिसर बताता है कि उद्दुम मल्लूर में एक लाश मिली है उसी पहाड़ी जंगली एरिया के पास। जब पुलिस उस घटना के तह तक पहुंचती है, उस घटना स्थल पर पहुंचती है तो वहां का जो नज़ारा होता है इतना भयावह था कि देखकर सभी की रूह कांप जाती है। दोस्तों दरअसल वह कोई और नहीं उसी अजय नाम का जो लड़का था उसी की मम्मी जैसी थी। जब पुलिस वाले यह सब नज़ारे को देखते हैं तो बहुत ही अचंभित हो जाते हैं और जब उसका फ़ोन जो होता है जिस फ़ोन में उसी का बेटा अजय कॉल कर रहा था, लगातार कॉल किए जा रहा था, जब उस कॉल की खोजबीन की जाती है, उस फ़ोन का खोजबीन किया जाता है तो आसपास कहीं नहीं मिलता है। लेकिन लास्ट लोकेशन जो उसका दिखा रहा था एमजी यूनिवर्सिटी थी। एमजी यूनिवर्सिटी के पास से ही उसका लास्ट लोकेशन, वहीं से उसका लोकेशन बंद हो चुका था और जहां से उसका लास्ट लोकेशन दिखा रहा था वहीं पे एक बड़ा तालाब था। फिर जो जैसी नाम की महिला होती है उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस छानबीन में जुड़ती है और खोजबीन स्टार्ट कर देती है और जब उस लास्ट लोकेशन वाले स्थान पर उस पुलिस वाले और कुछ गोताखोर पहुंचते हैं तो सभी लोग दंग रह जाते हैं। जब उस गांव के आसपास के लोग उस पुलिस वाले और कुछ गोताखोरों को देखते हैं तो सभी लोग हक्का बक्का रह जाते हैं और सभी सोचने लगते हैं कि आखिर पुलिस वाले और गोताखोर आखिर यहाँ करने क्या आए हैं। देखते ही देखते उसमें से 2 गोताखोर उस तालाब में छलांग लगा देते हैं और 2-3 बार गोता लगाने के बाद उन्हें वह फ़ोन मिल जाता है और जब वह फ़ोन मिलता है तो फिर उस फ़ोन को लाइव में भेज दिया जाता है, जिसके बाद उस फ़ोन की जितने भी डिलीटेड हिस्ट्री थी सभी कुछ रिकवर किया जाता है। फिर उसमें साफ साफ सुनाई देता है कि यह जैसी नाम की महिला अपने सहेली के पास एक मैसेज भेजी थी जिसमें साफ साफ सुनाई दे रहा था कि मेरे जान को खतरा है, मुझे कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। इसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अब पुलिस वाले जब सैम के पास फिर पहुंचते हैं और जब सख्ती से पूछताछ करते हैं तो जो सैम नाम का व्यक्ति था वह पूरी सच्चाई अपने जुबान से उगल देता है। वह कहता है जी हाँ, मैंने ही अपनी पत्नी का मर्डर किया। पहले तो हम दोनों बहुत ही प्यार किया करते थे। मैं एक IT का टेक्निकल स्टूडेंट था और यह जो जैसी थी यह एक शिक्षिका थी, एक विद्यालय में पढ़ाया करती थी। एक ही रास्ते से हम दोनों आते जाते थे और वहीं हम दोनों की लगातार मुलाकात होती थी, जिससे हम दोनों के बीच में पहले दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में कब बदल गई हम दोनों को पता भी नहीं चला। फिर हम दोनों ने ठाना कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे, लेकिन जब
जैसे अपने माता पिता को यह सब बताती है तो उसके घर वाले साफ साफ इनकार कर दिए थे, और जो मेरे घर वाले थे वह भी साफ साफ इनकार कर दिए थे कि यह नहीं हो सकता। फिर हम दोनों ने अपने घर की रजामंदी ना होने के कारण एक मंदिर में शादी कर लिया था। फिर हम दोनों ने बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत किया करते थे, लेकिन जो मेरी पत्नी थी मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा शक किया करती थी। मैं बचपन से ही लड़कियों का शौकीन था, मेरी 2-3 दोस्त अभी भी थी, इसी के चलते मेरी पत्नी मुझसे गुस्सा होने लगी थी। अब जो उसका जो बेटा था दोस्तों वह भी आ जाता है, और बेटा जब सच्चाई बताता है तो पुलिस भी दंग रह जाती है। वह कहता है कि मेरी मम्मी मेरे पिताजी से बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करती थी, लेकिन जो मेरे पिता थी इनके पास रोज़ तकरीबन 10 से 15 लड़कियों का फ़ोन आता था। इसी से गुस्सा होकर मेरी मम्मी इनसे दूर रहने लगी। फिर जो सैम जॉर्ज नाम का व्यक्ति था वह कहता है मेरी पत्नी अब मुझे ज़्यादा ही रोकने टोकने लगी थी, लेकिन एक दिन उसने मुझे साफ साफ कहा कि तुमसे मुझे डिवोर्स चाहिए, तुम मुझे तलाक दे दो। जब यह सब मैं सुना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रोध आया, और ऐसी मुझे जिद चढ़ी कि मैं अपनी ही पत्नी को पहले गला दबाया, और गला दबाने के बाद कार की डिग्गी में उसे डाल दिया। कार की डिग्गी में डालने के बाद उसे मैं घर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर एक खाई के पास ले गया, और वहाँ खाई के पास गाड़ी रोककर अपनी पत्नी जैसी को वहाँ से धक्के मारकर फेंक दिया था। मुझे लगा यहाँ किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं अपनी ही पत्नी का फ़ोन ले करके वहाँ से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर MG यूनिवर्सिटी के पास उस तालाब में फेंक दिया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि मेरी सच्चाई पकड़ी जाएगी। दोस्तों यही थी आज की सच्ची घटना। यह घटना या कहानी सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, या फिर किसी को गलत साबित करना नहीं, बस आपको सचेत और जागरूक करना मेरा पहला कर्तव्य है। दोस्तों अगर आपको क्राइम डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आप किस जिले से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चल सके कि इस छोटे से भाई को, इस छोटे से बेटे को लोग वहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर से नए क्राइम स्टोरी, क्राइम डॉक्यूमेंट्री वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।